आज की कहानी है बुद्धि की करामात। ये इस कहानी को सुनकर बुद्धि के महत्व को समझे। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते। बहुत पुरानी बात है। एक चीते ने अपनी काली खाल, भयंकर आंखों और तेज दांतों के कारण जंगल में आतंक फैला रखा। वह जानवरों को मार डालता था और खा जाता था। उसे देखते ही जानवर भाग खड़े होते थे। एक दिन चीते ने देखा कि पहाड़ी की तलहटी के पास खेत में एक भैंसा बड़ी शांति से लगातार हल खींच रहा था। उसके पीछे पीछे एक किसान चल रहा था। वह लगातार उस पर चिल्ला रहा था और बार बार बेंत से पीटता जा रहा था। चीते को बहुत आश्चर्य हुआ कि भैंसा इतना विशाल है, किसान छोटा सा है, फिर भी उससे मार खा रहा है। जब किसान पेड़ की छाया में आराम करने गया तो उसने भैंसे से पूछा, दोस्त एक बात बताओ, इतने लंबे चौड़े और तगड़े हो, अपने चाकू जैसे तेज और नुकीले सींगों से उस आदमी को सरलता से मार सकते। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतने दब्बू क्यों हो। भैंसे ने विवशता से चीते को देखा और उदासी से बोला, दोस्त मेरी मजबूरी है। वह छोटा जरूर है लेकिन उसके पास बुद्धि है। बुद्धि? चीते ने आश्चर्य से पूछा, यह बुद्धि क्या चीज होती है? भैंसा खुद नहीं जानता था कि बुद्धि किसे कहते हैं, लेकिन वह चीते के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहता था। इसलिए उसने कहा, अच्छा होगा यदि तुम खुद जाकर आदमी से पूछो। चीता किसान के पास पहुंचा और पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे पास बुद्धि है? हाँ यह सच है, किसान ने कहा। चीते ने फिर पूछा, अच्छा यह दिखने में कैसी होती है? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? काश कि मैं तुम्हें बुद्धि दिखा पाता। मुझे खेत में गिर जाने का डर था, इसलिए आज सुबह मैं उसे घर पर ही छोड़ आया। किसान ने विनम्रता से जवाब दिया, क्या तुम घर जाकर उसे ले आओगे? मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि बुद्धि कैसी होती है। चीते ने आग्रह किया। ठीक है, मैं ले आता हूँ। यह कहकर किसान कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया और वापस आकर बोला, नहीं मैं अभी नहीं जा सकता। यहाँ मेरे न रहने पर तुम मेरे भैंसों को मार दोगे। चीते ने विश्वासपूर्वक कहा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। वैसे भी आज नाश्ते में हिरन खाने से मेरा पेट भरा हुआ है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। किसान ने एक क्षण कुछ सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें इस पेड़ से बांध कर ही जाऊंगा। इससे मुझे डर नहीं रहेगा कि तुम भैंसे को मारकर खा लोगे। चीता बुद्धि को देखने के लिए उतावला हो रहा था, इसलिए उसने किसान की बात मान ली। किसान ने उसे पेड़ से बांधकर चारों तरफ सूखे पत्ते, सूखी लकड़ियां बिछा दी और उसमें आग लगा दी। फिर बोला, यह है मेरी बुद्धि। आग की लपटें तेज होती जा रही थी। आग में जलते चीते को देखकर भैंसे को हंसी आ गई। वह हंसते हंसते एक चट्टान पर गिरा। उसके ऊपर के जबड़े के दांत टूट गए। चीता तभी छूटा जब उसकी रस्सियां जल गई। दर्द से कराहता वह जंगल में भाग गया। तभी से चीता परिवार के सदस्यों के बदन पर जलने के रूप में काली भूरी धारियां जन्म से ही होती हैं और भैंसा परिवार के सभी सदस्यों के ऊपरी दांत जन्म से ही नहीं होते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके पास बुद्धि होती है उसी को सफलता मिलती है। अतः हमें कोई निर्णय लेने से पहले विचार करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।